सबसे पहली बात यह है कि प्रशांत किशोर ने जब पॉलिटिकल पार्टी अपनी बनाई जनसुराज और बिहार के चुनाव में उतरने का फैसला किया तो ज्यादातर लोगों ने और खासकर एनडीए बीजेपी के लोगों ने आरजेडी और कांग्रेस के लोगों ने विपक्ष के लोगों ने यह बात कही कि देखिए आज के समय में देश में दो तरह के पत्रकार होते हैं, दो नहीं तीन तरह के पत्रकार होते हैं। एक पत्रकार तो वो होता है जो गांव के शहर में छोटा यूट्यूबर होता है, वो सही चीजें दिखाता है, और एक पत्रकार वो होते हैं जो स्टूडियो में बैठकर दिन भर सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच में भ्रम नफरत यही सब फैलाते हैं। लेकिन एक पत्रकार है जो बड़ी मीडिया से जुड़े हुए, जिनका नाम है राजीव रंजन। इनकी भाई साहब जितनी वीडियोस हैं सब मैं देखता हूं और मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट पत्रकार अब तक के दौर में, अगर आज के दौर में देखा जाए तो सबसे बेस्ट पत्रकार यही है। तो इनका एक विश्लेषण है जो प्रशांत किशोर ने जो बयान दिया था। यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, भाई साहब नाम बदलने के विशेषज्ञ हैं बिहार में नेताओं को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर। तो आप देखिए आज हम उन्हीं की वीडियो देखते हैं और ये रिएक्शन वीडियो होगा हमारा। जायसवाल जिस तरह से अशोक चौधरी उनको जिस तरह से अब टारगेट किया है, ये जंगल राज चारा घोटाले की परत खोलते खोलते जो भ्रष्टाचार और जो जीरो टॉलरेंस के प्रति, जो भ्रष्टाचार सुशासन के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति यहाँ नीतीश सरकार जो अब तक निभाती आ रही थी, कैसे निपटेगी इन आरोपों से? कितनी मुश्किल में इस वक्त दिख रहा है पूरा एनडीए? राजीव रंजन। देखिए पूजा, इसमें तीन चार बातें महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात यह है कि प्रशांत किशोर ने जब पॉलिटिकल पार्टी अपनी बनाई जनसुराज और बिहार के चुनाव में उतरने का फैसला किया तो ज्यादातर लोगों ने और खासकर एनडीए बीजेपी के लोगों ने, आरजेडी और कांग्रेस के लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने यह बात कही कि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। और जिस तरह से खुलासा प्रशांत किशोर ने किया उससे यह पता चलता है कि प्रशांत किशोर ने अपनी उस छवि को तोड़ने की पूरी भरपूर कोशिश इन खुलासों से की। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, अगर आप नीतीश कुमार को छोड़ दें, और इंटरेस्टिंग बात है कि प्रशांत किशोर अपने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपनी हर बातचीत में ये कहते हैं कि नीतीश कुमार को वो बिल्कुल पाक साफ नेता मानते हैं और नीतीश कुमार ने कभी पैसा नहीं लिया। इस बात को वो हमेशा प्रशांत किशोर ये बात कहते हैं। लेकिन उसी नीतीश कुमार की सरकार के बिहार और बिहार के बाहर जो भी महत्वपूर्ण चेहरे, अगर आप नीतीश कैबिनेट की बात करेंगे, बिहार की कैबिनेट की बात करेंगे, तो बिहार के बाहर चार ही नेता ऐसे हैं उनकी सरकार में जिनको पूरा देश जानता है। एक अशोक चौधरी, एक सम्राट चौधरी, एक मंगल पांडे और एक सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, मंगल पांडे और दूसरे दिलीप जायसवाल। और इंटरेस्टिंग बात उसमें यह भी है कि मंगल पांडे और सम्राट चौधरी पहले भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और दिलीप जायसवाल इस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष हैं। यानी तीन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों पर भ्रष्टाचार के इतने बड़े आरोप प्रशांत किशोर लगा रहे हैं, लेकिन हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ। उत्तर तो ये काम मीडिया का होना चाहिए था और मीडिया को इस तरह के खुलासे करते हमने देखा है। लेकिन एक नेता दूसरे नेता का इतने तथ्यों के साथ खुलासा करे और मीडिया में भी सन्नाटा रहे, एक बड़े वर्ग में मीडिया में भी सन्नाटा है प्रशांत किशोर की जो बातें हैं। देखिए अभी हाँ राजू रंजन मीडिया से जुड़े हैं, लेकिन मीडिया को भी लेकर यहाँ सवाल उठा रहे हैं। उसमें उसको लेकर के सन्नाटा है। और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उसके इतने ज्यादा प्रवक्ता और सारी पूरी लैस सेना है और उसकी तरफ से प्रशांत किशोर के खुलासों पर जवाबी फायर नहीं हो रहा है। ये भी एक अचरज वाली बात है, हो रही है। देखिए चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप कोई बड़ी बात नहीं है और कोई नई बात नहीं है। प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं ये हर चुनाव से पहले आपने देखा होगा अलग अलग जगहों पर टारगेट करके किया जाता है, लेकिन उसका जवाब भी आता है। देश या बिहार के लोग इस बात की अपेक्षा करते होंगे कि सम्राट चौधरी के 7वीं पास या 7वीं फेल की जो बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं, 9वें फेल पर अगर तेजस्वी यादव से इतने सवाल या 9वीं पास पर किए जाते हैं तो सम्राट चौधरी को भी अपनी डिग्री, अपनी सारी चीजों के साथ सामने आकर दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। अशोक चौधरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पर हैं, उनकी बिटिया एमपी हैं और वो बहुत ही राजनीतिक खानदान से आते हैं, उनके पास एक राजनीतिक विरासत है
और अगर एमपी और उनकी बिटिया एमपी हैं, वो खुद इतने बड़े पद पर है और सीधे सीधे प्रशांत किशोर वो ट्रस्ट से पैसे का हेर फेर लगाकर इतने बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी खरीदने की डीड दिखा रहे हैं और सारे बैंक के दस्तावेज दिखा रहे हैं, तो अशोक चौधरी को भी इसका जवाब देना चाहिए। और प्रशांत किशोर के जो सवाल उन्होंने खड़े किए वो झूठ है या सच है, हमें इस बात का पता नहीं है, क्योंकि हमने उसकी हमारी वो रिपोर्ट नहीं है और हमने वो तथ्य इकट्ठा नहीं किए, वो प्रशांत किशोर ने किए हैं। प्रशांत किशोर गलत कह रहे हैं, उनके तथ्य गलत हैं या सही है, हमें नहीं पता। लेकिन इसका जवाब मंगल पांडे अगर एम्बुलेंस की वही एम्बुलेंस उसी कंपनी से कितने पैसे में खरीदी गई और उसको किस तरह से टेंडर दिया गया, एम्बुलेंस का जो उन्होंने खुलासा किया, ये गंभीर बात है। मंगल पांडे जो कि स्वास्थ्य मंत्री है, उनको इस बात का या उनके विभाग को इस बात का खुलासा करना चाहिए। संजय जायसवाल माफ कीजिए, दिलीप जायसवाल के ऊपर जो एक किशनगंज के मेडिकल कॉलेज और बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है और वो सिखों का मेडिकल कॉलेज है, माइनॉरिटी का, उस पर क्लर्क की नौकरी शुरू करके दिलीप जायसवाल ने कैसे पूरे मैनेजमेंट पर कब्जा किया, कैसे उन्होंने मेडिकल कॉलेज पूरा कब्जा किया और एक हत्या भी हुई उसमें, उसके आरोप और उनके परिवार के लोग प्रशांत किशोर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे रहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोग हैं। मेरा ये मानना है कि प्रशांत किशोर का एक आरोप है, वो कोई जज नहीं है, वो कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं, वो एक आरोप लगा रहे हैं और चुनाव से पहले ये आरोप लगा रहे हैं और ऐसे नेता की सरकार पर लगा रहे हैं। नीतीश कुमार इस देश के सबसे पारदर्शी, सबसे ईमानदार, सबसे सुशासन वाले मुख्यमंत्री की छवि है। 20 साल से वो शासन चला रहे हैं, तो नीतीश कुमार को भी आगे आना चाहिए और अपने मंत्रिपरिषद के इन बड़े चेहरों के बारे में जो प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं, उसकी सच्चाई क्या है, उसमें तथ्य है या प्रशांत किशोर सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, ये चीजें बिहार की जनता या देश की जनता को पता करना चाहिए, पता चलना चाहिए, ये मेरा कहना है। लेकिन इसके जरिए प्रशांत किशोर एक तीर से दो निशाने साध रहे हैं। देखिए मैं बताऊं, बात यह है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य इन दिनों कैसा है सबको पता है। प्रशांत किशोर ये दिखाना चाह रहे हैं कि एनडीए में नीतीश कुमार के अलावा सारे लोग हैं, वो उन पर भी कालिख वैसी ही है जैसे दूसरी तरफ है। और इस बाजार में, इस चुनाव के मैदान में वही एक ऐसे हैं जो बिहार की बेहतरी के लिए या बिहार, और सबसे ज्यादा पैसा भी प्रशांत किशोर खर्च कर रहे हैं।